शिल्प ध्रुव झा। आज हम लोग पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार को निचले स्तर तक के लोगों को स्वशासन प्रदान करना चाहिए। चूंकि अधिकांश भारतीय गांव में रहते हैं और अपनी आजीविका के स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर हैं, इसीलिए पंचायती राज सरकार की वह प्रणाली है जो गांव में रहने वाले लोगों को खुद पर शासन करने की शक्ति देता है। यह गांव में रहने वाले लोगों और राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध को भी मजबूत करता है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। समुदाय चाहे शहरी हो या ग्रामीण, सभी को सार्वजनिक सुविधाओं जैसे पानी की आपूर्ति, बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि की आवश्यकता होती है। इन सभी को नागरिक सुविधाएं कहा जाता है। इन नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन और नियंत्रण करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम पहले से ही जानते हैं कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर। तो गांव, कस्बे और शहर के लोग अपने समुदाय पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन को पंचायत कहा जाता है और शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन निकाय को नगर पालिका कहा जाता है। पंचायत शब्द की उत्पत्ति पंच शब्द से हुई है, जिसका प्रयोग गांव के 5 बुजुर्गों के लिए किया जाता था, जिन्हें विवादों को निपटाने और गांव के निर्णय लेने के लिए चुना जाता था। देखिए, अस्थायी स्वशासन बहुत उपयोगी है। इसके कुछ लाभ हैं। सबसे पहले तो चूंकि प्रतिनिधि अस्थायी लोगों से हैं, इसलिए वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझने की सर्वोत्तम स्थिति में है। दूसरा, स्थानीय स्वशासन केंद्र और राज्य सरकारों के काम को कम करता है और जमीनी स्तर पर नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखता है। स्थानीय लोग आपात स्थितियों के दौरान अधिक जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, क्योंकि विभिन्न समस्याओं से निपटने का अनुभव उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। बात अगर करें पंचायती राज की, तो प्राचीन काल से ही भारत में ग्रामीण लोग पंचायत नामक एक शासी निकाय के माध्यम से अपने मामलों का प्रबंधन करते रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान पंचायत प्रणाली का पतन हो गया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद इसके महत्व को पहचाना गया और इस प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया। संविधान, जिसमें कि 73वां संशोधन हुआ था, अधिनियम 1992 सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है। उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति और अधिकार सौंपा गया है। पंचायती राज ग्राम स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था प्रदान करता है। गांव को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के माध्यम से साकार किया गया है। जमीनी स्तर या गांव स्तर पर हमारे पास ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत है। गांव के स्तर से ऊपर ब्लॉक स्तर होता है। इस स्तर पर हमें पंचायत समिति या ब्लॉक समिति मिलती है और सबसे ऊपर जिला परिषद या जिला पंचायत है। पंचायत के ये तीनों स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। बात रही जिला परिषद, तो जिला परिषद वो भारतीय समिति, पंचायत समिति यानी ब्लॉक समिति, उसके बाद राज्यसभा और ग्राम न्याय पंचायत आता है। तो तीनों स्तरों पर पंचायतों का गठन लोगों द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो पंचायत चुनाव के लिए पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 5 साल की अवधि के लिए अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है। पंचायत में कुछ सीटें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित है। तो हम इसमें ग्राम पंचायत में सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसमें ग्राम पंचायत में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत शामिल होती है। ग्राम सभा, तो ग्राम सभा हम उसे कहते हैं गांव के सभी पुरुष और महिलाएं जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और जिनका नाम मतदाता सूची में है, वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। एक ग्राम सभा केवल एक गांव या एक से अधिक गांव के लिए हो सकती है, जो पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र और जनसंख्या पर निर्भर करता है। बात रही कि ग्राम सभा का शाब्दिक अर्थ है गांव की बैठक।
तो ग्राम सभा के जो कार्य हैं वो जो है, सबसे पहले तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सदस्यों और मुखिया का चुनाव करती है। दूसरा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों और खातों की समीक्षा करती है। तीसरा, यह ग्राम पंचायत के भ्रष्ट या अकुशल सदस्यों को हटा सकता है। चौथा, यह ग्राम पंचायत की सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और उसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकता है। पांचवा, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य जनता और अपने सभी कार्यों के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो ग्राम सभा द्वारा जो है अनुमोदित होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत की स्थापना 600 से अधिक जनसंख्या वाले गांव में की जा सकती है। यदि जनसंख्या कम है तो 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर एक साझा ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है, जिनका चुनाव सभी गांवों की साझा ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर सीधे तौर पर किया जाता है। बात रही पंचायत के अध्यक्ष या मुखिया को प्रधान या सरपंच के नाम से जाना जाता है, जबकि अन्य को सरपंच के नाम से जानते हैं, मुखिया को प्रधान के नाम से ही जानते हैं। बात रही, देखिए उसमें सभी सदस्यों को जो है, अब सरपंच का चुनाव जो है ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्यों से होता है। सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है और ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए कार्यों की देखरेख करता है। एक उप सरपंच भी चुना जाता है जो ग्राम पंचायत के कार्यों में सरपंच की सहायता करता है। पंचायत 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है। तो राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में नियुक्त अधिकारी को पंचायत सचिव कहा जाता है। वह ग्राम सभा का सचिव भी होता है। उसका मुख्य कार्य पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का रिकॉर्ड रखना और बजट तैयार करना होता है। वह ग्रामीण को स्वास्थ्य, खेती, शिक्षा और गांव के विकास के मामलों में सलाह भी देता है। बात रही ग्राम पंचायत के भी कुछ कार्य हैं। पहला तो यह कृषि और लघु उद्योगों की देखभाल करता है। दूसरा, यह गांव में यह जो है स्थानीय कर, टोल और शुल्क लगाता है और वसूलता है। तीसरा, गांव की सड़कों, नालियों, गांव के कुआं और स्कूल भवनों का निर्माण और मरम्मत काम जो है पंचायत द्वारा किया जाता है। पांचवा, यह स्वास्थ्य, शिक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक न्याय, विवाद समाधान और बच्चों जिसमें विशेषकर बालिकाओं के कल्याण सहित ग्राम स्तर पर लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करता है। यह गांव में जन्म, मृत्यु और विवाह से संबंधित रिकॉर्ड रखता है। यह समुदाय के लिए बाजार स्थापित करता है, मेले और खेल गतिविधियों का जो है आयोजन करता है तथा टेलीविजन, रेडियो और टेलीफोन जैसे संचार साधनों का रख रखाव करता है। बात रही ग्राम पंचायत के लिए जो आय का स्रोत है, तो इतने सारे कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत को आय के एक अस्थायी स्रोत की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत के पास विभिन्न क्षेत्रों से धन आता है। जैसे आय का मुख्य स्रोत गांव में घरों, दुकानों और अन्य खुली जगहों पर लगाए जाने वाला कर है। वे मेला और तीर्थ यात्राओं पर लगने वाले करों से भी धन जुटाते हैं। वे संपत्ति की बिक्री और पशु व्यापार के लिए पंजीकरण शुल्क से भी धन को जुटाते हैं। तो ग्राम पंचायत को कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार और जिला परिषद से अनुदान के रूप में धनराशि भी मिलती है। बात रही महिलाएं और ग्राम पंचायत की, तो जब महात्मा गांधी ने वास्तव में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की कल्पना की थी तो उन्होंने ग्राम जो है स्वराज या ग्राम के जो है गांव के स्वशासन की कल्पना की थी। उनके लिए एक सच्ची गांव की स्वायत्तता का मतलब था कि महिलाएं और पुरुष अपने गांव की आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें। 1993 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के 45 साल से भी ज़्यादा समय बाद गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया और संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया और फैसला सुनाया कि सभी पंचायत सीटों में से 1/3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित होगी। तो इसने एक नई शुरुआत की। बात रही, देखिए तो आधुनिक युग के सबसे क्रांतिकारी समाज का प्रयोग जो है, तो अब उस संवैधानिक संशोधन के 24 साल बाद 2 मिलियन से अधिक ग्रामीण महिलाएं स्थानीय सरकार की निर्णय लेने वाली मेज पर बैठी हैं। चूंकि पारंपरिक रूप से महिलाएं अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, इसीलिए स्थानीय सरकार में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। यह स्पष्ट है कि पंचायतों में महिलाओं का नेतृत्व भारत को बदल रहा है। पूरे भारत में महिलाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि सड़कों की मरम्मत हो, उनके गांव में बिजली पहुंचे, स्कूलों का निर्माण हो, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो, पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध हो। तो 27 अगस्त 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 243D में संशोधन करना है, जो पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण जो है सीट प्रदान करता है और कोटा बढ़ाकर 50% करना है।
बात रही न्याय पंचायत की, तो न्याय पंचायत गांव की अदालत है। इसके सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। इसके सदस्यों को पंच कहा जाता है और इसका मुखिया सरपंच होता है। तो न्याय पंचायत जो है वो चोरी, अतिक्रमण, पारिवारिक झगड़े आदि जैसे छोटे मोटे विवादों का निपटान करता है। यदि कोई व्यक्ति न्याय पंचायत द्वारा दोषी पाया जाता है तो वह उस पर 100 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, लेकिन किसी को जेल नहीं भेज सकती है। तो न्याय पंचायत का लाभ यह है कि वह स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे मामलों को सस्ते में निपटा देती है। इससे समय और पैसे की बचत होती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह हमेशा मामले को उच्च न्यायालय में ले जा सकता है। तो कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति एक ही समय में ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का सदस्य हो ही नहीं सकता है। बात रही अतिक्रमण, उसे बोलते हैं ऐसी भूमि में प्रवेश करना जिसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं हो। तो ब्लॉक समिति, तो ब्लॉक समिति जो है पंचायती राज का दूसरा स्तर बनाती है। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर काम करती है। इसके पास सीमित संसाधन और सीमित संख्या में लोग होते हैं। कुछ समस्याएं आसपास के कुछ गांव में आम हो सकती है। ये गांव आपस में मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। इन गांवों की ग्राम पंचायतें मिलकर ब्लॉक समिति बनाती है। तो ब्लॉक समितियों को करों और अनुदानों से धन मिलता है। बात रही ब्लॉक समिति के सदस्य की, तो ग्राम पंचायत के सदस्य ब्लॉक समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान भी ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं। तो ब्लॉक समिति में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं जो क्षेत्र से चुने गए होते हैं। वे राज्य विधानसभा यानी राज्य विधान परिषद या लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। तो ब्लॉक समिति के सदस्यों द्वारा ब्लॉक प्रमुख नामक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वह ब्लॉक समिति के कार्यों की देखरेख करता है। उपाध्यक्ष या उप प्रमुख का भी चुनाव किया जाता है जो ब्लॉक प्रमुख की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। यदि ब्लॉक प्रमुख का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो ब्लॉक समिति के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव कर उसे पद से हटा सकते हैं। बात रही ब्लॉक विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी जिसको हम बीडीओ बोलते हैं। तो ब्लॉक समिति का प्रशासनिक जो है प्रमुख होता है वो होता है ब्लॉक प्रखंड विकास पदाधिकारी। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ब्लॉक समिति के सभी कार्य और परियोजनाएं उसकी सहायता से क्रियान्वित की जाती है। बात रही विकासात्मक कार्य की, तो ब्लॉक समिति का मुख्य कार्य विकासात्मक कार्य करना है, जैसे बिजली, पेयजल की व्यवस्था, सड़कें, नहरें, स्कूल, अस्पताल आदि का निर्माण। इसमें कुटीर उद्योगों, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, उन्नत बीजों की व्यवस्था, मवेशियों की नस्ल में सुधार, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कृषि गतिविधियों की स्थापना में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना भी शामिल है। बात रही सलाहकारी जो कार्य है इसके, वो ब्लॉक समिति विशेषज्ञों की भी व्यवस्था करती है जो लोगों को विभिन्न मुद्दों पर सलाह देते हैं। डॉक्टर, पशु चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षाविद, कृषिविद, वैज्ञानिक और अन्य पेशेवर नियमित अंतराल पर गांव का दौरा करते हैं और ब्लॉक के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। बात रही जिला परिषद की, तो पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला परिषद या जिला परिषद सर्वोच्च संस्था है क्योंकि यह जिला स्तर पर आती है। यह पूरे जिले के विकास की योजना बनाती है। जिला परिषद की आय का स्रोत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान और करों से होने वाली आय तथा संपत्ति और मकानों को किराए पर देने से होने वाली आय है। बात रही जिला परिषद के सदस्य की, तो जिला परिषद की संरचना ब्लॉक समिति के समान ही होती है। जिले में ब्लॉक समितियों के सभी ब्लॉक प्रमुख जिला परिषद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा जिले से चुने गए विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद के सदस्यों द्वारा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जो परिषद के कामकाज की निगरानी करते हैं। तो उन्हें जिला परिषद के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। बात रहे कार्य की, तो जिला परिषद का मुख्य कार्य ब्लॉक समितियों और ग्राम पंचायतों के काम की निगरानी करना है। यह उनके और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह ब्लॉक समितियों के बजट की जांच करता है। यह जिले के विकास पर सरकार को सलाह देता है। यह विभिन्न ग्राम पंचायतों और ब्लॉक समितियों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के आधार पर पूरे जिले के लिए विकास की योजना तैयार करता है। उतना ही नहीं, यह पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है।